हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ राखी और आज हम आपको ले जा रहे हैं इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन नाउअडेज इन नागपुर, जो कि है इंडियाज लार्जेस्ट जू, बाड़ा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क नागपुर। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क की ओपनिंग हुई थी ऑन 26 जनवरी 2021, जो कि उद्धव ठाकरे जी ने की थी, और 26 जनवरी 2021 से ही ये स्टार्ट हुआ है। So let's explore the complete Gorewada International Zoological Park. गोरेवाड़ा जू है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ नागपुर। इसके टाइमिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और यहाँ पे एंटर करते ही लेफ्ट में है पार्किंग, जो फ्री है। यहाँ पे कोई पार्किंग फीस नहीं है। और यह सफारी के लिए हमारी 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। आपको लेनी पड़ेगी बस टिकट, जो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पार्किंग के साइड में ही टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। AC एंड नॉन AC दोनों बसेस के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। अगर आप वीकडेज में आते हैं तो चार्जेस रहेंगे 40 रुपीज़, थोड़ा कम एज़ कम्पेयर टू वीकेंड्स। हमने ली है AC बस टिकट, जो कि है 320 रुपीज़, और इसकी टाइमिंग है ऑलमोस्ट 9 और 60 मिनट्स की जंगल सफारी की राइड रहने वाली है। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, तो ऑनलाइन के लिए वेबसाइट है www.wildgorewada.com। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी है। सो फाइनली हमारी बस चल पड़ी है और यहाँ से शुरू होती है हमारी सफारी का सफ़र। बस की सीटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 40, बट ड्यू टू कोविड इट्स जस्ट 20 नाउ। और यहाँ कौन से एनिमल्स है, क्या है, कौन से इजीली स्पॉट हो जाते हैं, इसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हर एक बस में एक गाइड भी होता है, जो इस पार्क के बारे में और इस पार्क के एनिमल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। और ये टोटल 1914 हेक्टर्स ऑफ एरिया है जो पूरा फैला हुआ है, एडजॉइनिंग गोरेवाड़ा लेक एज वेल। पार्क 3 फेसेस में डिवाइडेड है, जिसमें से अभी सिर्फ फर्स्ट फेस ओपन हुआ है।
जो है इंडियन सफारी, और साथ ही में अफ्रीकन सफारी विल ऑल्सो बी स्टार्टेड विद इन कमिंग 2 years, और वॉकिंग ट्रेल विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन सेकेंड फेज जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है। से वल्चर, जिसको हम गिद्ध भी कहते हैं, ये पूरी तरीके से गायब हो चुका है ड्यू टू मेडिसिन नेम डाइक्लोफेनेक। जो बीमार एनिमल्स रहते थे उनको ये मेडिसिन दी जाती थी और वो मरने के बाद उसे आउटर एरिया में फेंक देते थे। तो ये जो मेडिसिन है डाइक्लोफेनेक नाम की, ये मेडिसिन के अंश उस मीट के अंदर रह जाते थे, जिससे वल्चर खाने के बाद उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, और उसी तरीके से ये पूरी प्रजाति अब नष्ट हो चुकी है, जो काफ़ी चिंताजनक विषय है हम सबके लिए। यहाँ सफारी के स्टार्टिंग में आपको ले जाते हैं लियोपर्ड्स को देखने के लिए, जो ऑलमोस्ट 5 लियोपर्ड्स यहाँ रखे गए हैं और हमने स्पॉट किए 4 लियोपर्ड्स। काफ़ी कुछ आपको यहाँ देखने मिलेगा और ये स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो बेहद सी चीज़ें अभी बनना बाकी है। आई माई सेल्फ फेल्ट लाइक अ जुरासिक पार्क हियर।
जिस तरीके से वो गेट्स ओपन होते हैं एंड ऑल, इट्स क्वाइट गुड। यहाँ डबल डोर लॉक सिस्टम दिया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। जब तक फर्स्ट डोर लॉक नहीं होता तब तक सेकंड डोर ओपन नहीं होगा। लियोपार्ड पे जो डॉट्स या पैचेस होते हैं इसे रोसेट कहते हैं। जिस तरह हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं तो लियोपार्ड के भी फिंगरप्रिंट्स हैं। जो पैचेस होते हैं उसे रोसेट बोलते हैं। और लियोपार्ड्स को काफ़ी ज़्यादा शाय होते हैं इसलिए वो इजीली दिखते नहीं हैं, बट यहाँ आप वो इजीली स्पॉट कर सकते हैं और इनके लिए यहाँ खाना हमेशा प्रोवाइड किया जाता है। To control pollution, the best is to plant trees. एंड जंगल गोरेवाड़ा डैम एरिया है जहाँ सीतामई करके कोई लेडी रहती थी। उन्होंने जो कम्युनिटी फॉर्म की थी, उन्होंने डैम एरिया रेडी किया था उनकी यूजेस के लिए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1911 या 12 के दशक में तोतलाडो डैम पेंच कैनल एरिया से अंडरग्राउंड पाइपिंग कर दी, जिससे 24 घंटे पानी बहता रहता था और गोरेवाड़ा लेक में ये स्टोरेज होता रहता है। यही स्टोरेज हुआ पानी एनएमसी और बाय ओसीडब्ल्यू के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर के लिए नागपुर में 75% सप्लाई दिया जाता है। उसी समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रोजेक्ट 1911 या 12 के दशक में रेडी किया था, तब उनको एक्चुअली थोड़ी ठंडी जगह में रहने की आदत थी, इसलिए डैम एरिया में इन्होंने बड़े बड़े हाउसेस बनाए जिसे हम लोग वाड़ा कहते हैं इन मराठी। इसलिए इसका नाम गोरेवाड़ा पड़ गया। गोरों का वाड़ा फिर पॉपुलर हुआ एज अ गोरेवाड़ा। और फिर हम देखने पहुंचे स्लॉथ बियर, जहां जूली नामक स्लॉथ बियर हमें वेलकम करने के लिए पहले से ही खड़ी थी। यहाँ 6 स्लॉथ बियर रखे गए हैं, जिसमें से हमने टोटल 5 स्लॉथ बियर स्पॉट किए। कहा जाता है कि बियर काफ़ी आलसी होते हैं और ये कभी भी अपना शिकार खुद नहीं करते। इनको शहद यानी हनी और एंड्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और एंड्स की खोज में ये हमेशा मिट्टी को कुरेदते रहते हैं, इसलिए इसे फार्मर ऑफ जंगल भी कहा जाता है। यहाँ इन स्लॉथ बियर्स को रोज इवनिंग में फ्रूट्स, हनी, सब फूड प्रोवाइड किया जाता है। We also spotted some peacocks here. हमारे गाइड ने बताया जिसका ब्लू कलर का नेक है वो मेल होता है और जिसका ग्रीन एंड ग्रे कलर का नेक है वो फीमेल होती है। और ये वाइल्ड पीकॉक्स होने के कारण वो अपने फेदर्स खुद ही शेड करते हैं। जब भी उनका मेटिंग सीजन होता है उनके फेदर्स शेड हो जाते हैं। Yeah.
मतलब दे दो, खड्डा खोदना चालू कर देना। जंगल के अंदर फर्टिलाइज का भी काम कर रहा है, बाकी चीजें मट्टी कर रहा है, तो उसको जंगल का मार्ग भी होता है। Then we went inside herbivorous section, जहाँ ब्लू बुल एंड स्पॉटेड डियर्स रखे गए हैं। एंड जस्ट फॉर प्रोटेक्शन यहाँ के तारों को 7 वोल्ट का करंट दिया गया है, क्योंकि बाजू में जो 5000 हेक्टर की जो जंगल सफारी है वहाँ से लियोपर्ड्स यहाँ आके ब्लू बुल को खा जाते हैं। इसलिए यहाँ के तारों में करंट है। अगर कोई एनिमल इसे चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे करंट लगेगा, बट सायरन सीधा ऑफिस में बजता है। एंड 7 वोल्ट के करंट से एनिमल्स को कोई हानि नहीं होती है। और ये 40 हेक्टर एरिया है टोटल फॉर हर्बीवरस, जो सबसे बड़ा एनक्लोजर है एज कम्पेयर टू अदर एनक्लोजर्स। और इन फ्यूचर में यहाँ मूस, सापा डियर एंड मच मोर विल बी एडेड। नागपुर में 375 बर्ड की स्पेसीज पाई जाती है, जिसमें से 262 बर्ड स्पेसीज गोरेवाड़ा में है। और जैसे कि सबको पता है कि गोरेवाड़ा ये एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो जब माइग्रेशन का सीजन होता है, यूजुअली विंटर में होता है, तब यहाँ साइबेरियन बर्ड्स की स्पेसीज भी दिखाई देती है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और जैसे कि सबको पता है कि हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है, लेकिन हमारा महाराष्ट्र स्टेट बर्ड है येलो पुटेड ग्रीन पिजन, जिसको हिंदी में हम हरियल कहते हैं और मराठी में हरवेल कहते हैं। वो भी यहाँ जूलॉजिकल पार्क में मौजूद है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी वेंट टू टाइगर एनक्लोजर, जहाँ रखा है राजकुमार नामक बाघ को। एंड ट्रस्ट मी, दिस वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। ये 25 हेक्टर की टाइगर सफारी है और टाइगर्स का टेरिटरी इशू होने के कारण यहाँ सिर्फ एक टाइगर को रखा गया है। बट इन फ्यूचर में यहाँ ली नामक टाइगर्स को भी रखा जाएगा, जो 8 साल की है और उसे ताड़ोबा से रेस्क्यू करके लाया गया है। और राजकुमार को भंडारा डिस्ट्रिक्ट के तुमसर के जंगल से रेस्क्यू किया गया है, जो अभी 5 साल 11 महीने का है। और क्योंकि राजकुमार ने उसके जंगल के आसपास के गांव में काफ़ी ज़्यादा दहशत मचा रखी थी, 2 शादियां भी अटेंड कर चुका था, सो फॉर इट्स ओन सेफ्टी फ्रॉम ह्यूमन बींग्स उसको यहाँ रेस्क्यू करके लाया गया है। Yeah.
spotting tiger, our safari ended here. This was my first and best experience so far. 10x10 के रूम में एनिमल्स को देखना और जंगल सफारी में देखना काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है. एंड इफ़ यू आस्क मी, 320 रुपये AC टिकट पर पर्सन इज़ एक्चुअली वर्थ, क्योंकि ये 60 मिनट्स की ड्राइव आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल बन जाएंगी. एंड ट्रस्ट मी, राजकुमार वॉज द बेस्ट पार्ट इन दिस. एंड आई होप यू ऑल एन्जॉयड अवर वीडियो. तो अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर करें. साथ ही में शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग ट्रैवल वीडियोज़ विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.